ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी वस्तु से अवगत कराया जाएगा जिसका इंतज़ार काफ़ी समय से आप सभी व्यक्तियों को था। बहुत से व्यक्तियों ने हमसे यह प्रश्न किया था कि अन्य सदस्यों की तरह आप 52 वीर कड़े के बारे में क्यों नहीं विस्तार से बताते या क्यों उसकी सिद्धि को नहीं बताते। आज हम वो कारण भी आपके आगे साझा करने जा रहे हैं कि क्यों अब तक हमने 52 वीर कंगन के बारे में आपको नहीं बताया था और किस वजह से इसकी सिद्धि एक आम इंसान कतई नहीं कर सकता। यह सारी बातें हम आपके साथ इसी वीडियो में साझा करने जा रहे हैं और जो भी व्यक्ति 52 वीर कंगन को लेना चाहता है, उसको लगता है कि वह उसकी शक्तियों को संभाल सकता है और 52 वीर कंगन उसके किसी कार्य में काम आ सकता है, जन कल्याण हेतु कार्य कर सकता है, तो वह व्यक्ति हमारे द्वारा सिद्ध करवा के भी इसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसकी सावधानियाँ और इसकी सिद्धि की विधि, इसका मंत्र, इसकी प्राण प्रतिष्ठा, यह कोई सामान्य बात नहीं है मित्रों। ना ही कुछ ऐसा खेल है कि चुटकी बजाते ही हो गया। यह 52 वीर कंगन की अगर सही विधि की जाए तो 1.25 साल लग जाता है इसको सिद्ध करने में। जो पौराणिक विधि है उसके माध्यम से एक एक वीर 7 दिनों में सिद्ध करके इसमें स्थापित किया जाता है। और 52 वीर क्यों कहते हैं, यह आप सभी व्यक्ति स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पे 52 प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं वीरों की, जैसे भैरव वीर, नरसिंह वीर, हनुमंत वीर। इस प्रकार से अन्य सभी वीरों की जोड़ों की 52 प्रकार की आकृतियां इस पे बनाई जाती हैं, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एक एक वीर को सिद्ध करके इसमें स्थान दिया जाता है ताकि जो व्यक्ति इसको धारण करेगा वह जन कल्याण हेतु एक अहम भूमिका निभा सके, वह अपना भी भला कर सके और औरों का भी भला कर सके। उसके आसपास कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी भूत प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या भटक ही ना सके। तो मित्रों, 7 दिन एक वीर को लगता है पौराणिक विधि के अनुसार, और जो लघु विधि है उस विधि के अनुसार आप 61 दिन में इसको सिद्ध कर सकते हैं। और अगर इसकी विधि की बात करूं तो बहुत से ऐसे नए नए गुरु हैं जो कि 1 से 2 दिन में ही इसको सिद्ध करके आपको दे देते हैं कि आप हमारे द्वारा 52 वीर कंगन ले लीजिए, 1 से 2 दिन का सिद्ध का समय लगेगा और आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता मित्रों, इसमें समय जाता है। आप इसको जागृत कर रहे हैं, आप इसमें 52 वीरों को स्थान दे रहे हैं। और जो व्यक्ति ये कहते हैं कि 52 के 52 वीर इसमें सिद्ध होके जाएंगे तब यह कार्य करेगा, तो उनको भी हमारे अनुसार तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप इसमें 2 से 4 वीरों को सिद्ध करके भी स्थान दे सकते हैं, वह भी आपका कार्य करेंगे, परंतु आपका नियम, आपका मंत्र जाप एकदम सही तरीके से होना चाहिए। कुछ व्यक्तियों को इसके बारे में समझ नहीं है। वही व्यक्ति ज़्यादातर ये कहते हैं कि इसमें 52 के 52 वीर स्थापित होंगे, 52 के 52 वीर आपको 2 से 3 दिन में ही स्थापित कर देंगे वो लोग। तो कुछ लोग तो पैसा कमाने के लिए इसको 1 से 2 घंटे में ही अभिमंत्रित कर देते हैं। परंतु मित्रों, जो इसकी सही विधि है उस विधि के अनुसार कम से कम आपको 61 दिन चाहिए इसको सिद्ध करने में। तो कुछ व्यक्ति उसको पहले से ही सिद्ध करके रखते हैं और बाद में आपके नाम से उसको अभिमंत्रित करके आपको सौंप देते हैं, आपको उसके जिम्मेवारी का हकदार बना देते हैं। वो व्यक्ति किसी हद तक ठीक रहते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों की मैंने आपको बताई कि 1 से 2 घंटे में वो आपको अभिमंत्रित करके दे देंगे, तो भैया वो तो हमारी नज़र में बिल्कुल गलत है। ऐसा कार्य कभी नहीं होना चाहिए 52 वीर कंगन को लेकर, खास तौर पर, क्योंकि इसकी सावधानियां इतनी हैं मित्रों, अगर आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि यह कार्य
गुरु के निरीक्षण में ही हो तो अति उत्तम है। यह कार्य एक बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति ही करे तो अति उत्तम है, और यह कार्य अगर किसी सिद्ध पुरुष से सिद्ध करवा के ही लिया जाए तो अति उत्तम है। क्योंकि अगर आप इसकी माला का चुनाव के लिए जाते हैं तो माला के चुनाव में भी मैं आपको बता दूं कि किसी वीर के लिए इसमें रुद्राक्ष की माला का उपयोग होता है, और रुद्राक्ष की माला भी आपकी संस्कारित होनी चाहिए, पंचमुखी की माला होनी चाहिए। और दूसरी, किसी वीर में इसमें आपको लाल हकीक की माला का उपयोग करना होता है। लाल हकीक की माला मित्रों ध्यान रखिए, लाल हकीक की माला में भी बहुत से व्यक्ति धोखा खा जाते हैं और वह लाल मोती की माला ले लेते हैं। लाल हकीक की बजाय बाजार से लाल मोती की माला खरीद लाते हैं। और जो व्यक्ति इसी लाइन में हैं, जिन व्यक्तियों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा ज्ञान है, वह तो समझ जाते हैं कि यह मोती है, यह हकीक नहीं है। लेकिन हकीक की पहचान बहुत मुश्किल हो जाती है करनी, तो इस बारे में भी आप खास तौर पर ध्यान रखें। जहाँ से भी आप लाल हकीक की माला को खरीदें, वहाँ से आप सुनिश्चित होनी चाहिए, आपको उन पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए कि यह व्यक्ति कभी गलत चीज़ नहीं दे सकते। और दूसरी बात, जो लाल मूंगे की माला कई इस बार उपयोग में लाई जाती हैं। कुछ वीर ऐसे हैं जो लाल मूंगे की माला से जागृत होते हैं, और कुछ वीर ऐसे हैं जो लाल हकीक की माला से जागृत होते हैं। कुछ वीर ऐसे हैं जो संस्कारित रुद्राक्ष की माला से जागृत होते हैं। तो जो लाल मूंगे की माला है उसका भी इसी प्रकार से ध्यान रखें कि जब व्यक्ति लाल मूंगे की माला खरीदने जाता है, अगर वह ओरिजिनल ना हो तो वह संतरी कलर की हो जाती है। क्योंकि संतरी कलर की माला जो लाल मूंगे की माला कह के दी जाती है वह एकदम नकली होती है। इस प्रकार से लाल मूंगे की माला होती है, हमेशा ध्यान रखें खरीदते समय। और मित्रों, इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था कि साधारण व्यक्ति इस विधि को नहीं कर सकता। वह क्यों नहीं कर सकता यह भी जान लेते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अगर पौराणिक विधि के अनुसार हम चलें तो 1.25 साल हमें लग जाएगा। 7 दिन लगते हैं एक वीर को कंगन में स्थापित देने के लिए, एक वीर को कंगन में स्थान देने के लिए। और अगर 61 दिनों की विधि हम करें तो 61 दिनों तक बाल ब्रह्मचार्य का पालन आपको करना होगा। अगर आप इसको संस्कारित कर रहे हैं, अगर आप इसको अभिमंत्रित कर रहे हैं, अगर आप 52 वीरों को स्थान दे रहे हैं, उससे भी पहले आपके शरीर में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि एक एक वीर को बुलाकर इस कंगन में स्थान दे सकें। वह शक्ति पहले आपको अपने शरीर में जागृत करनी होगी, और उस शक्ति को जागृत करने के लिए जो मददगार रहेंगे वह रहेंगे आपके गुरु। क्योंकि बिना गुरु के निरीक्षण के यह साधना संभव नहीं है। क्योंकि वैसे 61 दिनों की जो इसकी साधना है वह शमशान में की जाती है, और शमशान में 61 दिनों तक जाना हम सही नहीं समझते। तो वहाँ की मिट्टी या राख को लाकर आप अपने निजी स्थान पर इसकी साधना कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपके गुरु आपके सहायक होंगे। क्योंकि आपके गुरु ही हैं जो आने वाली विपदा से आपको अवगत करा सकते हैं। आपके गुरु ही हैं जो उस विपदा से आपको निकाल सकते हैं, और आपके गुरु ही हैं जो आपको हर जगह पर, जहाँ पर आपको रास्ता आगे का नहीं दिखेगा, वहाँ पर आपके गुरु आपको रास्ता दिखा सकते हैं। तो अपने गुरु की नज़र में ही इस साधना को करें, और आपके गुरु ही इसका रास्ता बताएंगे। और तीसरी बात मैं आपको मित्रों एकदम स्पष्ट कर दूं कि यह कंगन बिना मंत्र के उसी प्रकार है जिस प्रकार से बिना चाबी के एक ताला। बिना चाबी के ताला आपको दिख तो सकता है, लेकिन वह कार्य नहीं कर सकता जब तक उसकी चाबी नहीं है। वह आपके कहे अनुसार खुल नहीं सकता, वह आपके कहे अनुसार बंद नहीं हो सकता। उसी प्रकार से यह कंगन है। अगर आपके पास इसका पौराणिक मंत्र नहीं है, आपने वह पौराणिक मंत्र जागृत नहीं किया है, आपको वह पौराणिक मंत्र का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, तो आपके लिए यह कंगन बेकार है। आप इस कंगन से वह कार्य नहीं निकलवा सकते जिस कार्य हेतु आपने इस कंगन को धारण किया है, या जिस कार्य हेतु आपने इस कंगन को स्थान दिया है। इस कंगन के द्वारा आप काले जादू से पीड़ित व्यक्ति को चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। इस कंगन के द्वारा आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भेद सकते हैं। चाहे आपके ऊपर जितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, यह कंगन कभी आपको उसमें फंसने नहीं देगा। अगर यह कंगन जागृत है, अगर इस कंगन में वह वीर
सम्माहित है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 52 के 52 वीर सिद्ध होकर ही इस कंगन को पहना जाए, तो यह बात सही नहीं है। आप 2 से 4 वीर को भी सिद्ध करके इस कंगन में अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंगन पर आकृति होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कंगन बनाते समय भी इस सावधानी का ध्यान आपको मैंने बताया रखना होगा कि कंगन बनाते समय भी जिस सुनार से, जिस भी व्यक्ति से यह कंगन बनवा रहे हैं, अगर बनाते समय यह कंगन धरती पर गिर जाए या आकृति टूट जाए तो इस कंगन को खंडित माना जाएगा। जिस प्रकार से किसी देवता की मूर्ति होती है और वह टूट जाती है, या कहीं से तरेड़ उसमें आ जाती है, या कहीं से लाइन उसमें आ जाती है, तो उसको खंडित माना जाता है, उसको प्रवाहित किया जाता है, उसको अन्य को स्थान दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर इस आकृति को बनाते समय यह आकृति टूट जाए या कंगन हाथ से गिर के ज़मीन पर पड़ जाए तो कंगन भी खंडित माना जाता है। इस बात का पूर्णतः ध्यान रखें। और जो व्यक्ति हमारे ऊपर थोड़ा बहुत भी विश्वास करते हैं, अगर हमारे द्वारा यह वीर कंगन लेना चाहते हैं तो हम उनको साफ स्पष्ट कर दें कि इसमें जो मंत्र हम आपको देंगे उसी मंत्र से यह कार्य करेगा, और उसी मंत्र द्वारा ही आप इस वीर कंगन का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने गुरु के निरीक्षण में करना चाहता है वह हमसे कंगन प्राप्त कर सकता है, ताकि वह अपना साधना सफल कर सके। और मित्रों, जो आकृतियां आप इस पर देख रहे हैं यही होती हैं 52 प्रकार की आकृतियां, और यही उन वीरों को स्थान देती हैं। यहीं पे जिस प्रकार से हनुमंत को स्थान देना है उस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति को। हनुमान जी की मूर्ति गदा समेत आप इस पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ताकि इसमें हनुमंत वीर स्थापित हो सके, हनुमंत वीर को स्थान मिल सके। और जो भी व्यक्ति हमारे द्वारा इस कंगन को प्राप्त करना चाहते हैं वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसका मंत्र आपको यहाँ पर बोलकर नहीं बता सकता, क्योंकि जो व्यक्ति 52 वीर कंगन का मंत्र बार बार वीडियो में बोल के बता रहे हैं और जनता हमारे से जानना चाहती है कि इसका सही मंत्र क्या है, मैं आपको बता दूं कि इसका मंत्र इस प्रकार से बोलकर नहीं बताया जाता। जो व्यक्ति इस मंत्र को बार बार बोल के बता रहा है वह एक अज्ञानी है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि 52 वीर मंत्र को इस प्रकार से नहीं बोला जाता। इस प्रकार से मंत्र शक्ति कमजोर पड़ती है, इस प्रकार से वह मंत्र कार्य नहीं करता। जिस प्रकार से वह बता रहे हैं वह गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो यह मंत्र मैं आपको समय अनुसार अवश्य बताऊंगा, लेकिन कंगन के साथ। और एक आवश्यक सूचना आप सभी को दे दूं कि हमारे एक अति प्रिय भक्त हैं, अखिलेश नेगी उनका नाम है, उनको ऐसा ही कंगन हमने सिद्ध करके दिया है। तो अगर आप भी उनकी तरह हमारे से ही सिद्ध करके यह कंगन लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस कंगन के बारे में कुछ और जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए उस वीडियो को बनाने का भी प्रयास जल्द अति जल्द कर सकें। तो हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।